मिर्ज़ापुर न्यूज़.com आप देखना शुरू कर दिए हैं। मैं वीरेंद्र गुप्ता। देखिए, ये बहुत ही संपन्न लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। कुआं में रस्सी डाल के बाकायदे गगरा में पानी निकाल के खुद पीते हैं और लोगों को पिलाने का भी काम करते हैं। और न सिर्फ एक दो लोगों को बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पानी पीने आते हैं इसी कुएं का। इस पानी के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ का पानी पीने से पेट बहुत अच्छा रहता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो कई वर्षों से यहाँ का पानी सेवन कर रहे हैं, जिसके बदौलत वो स्वस्थ हैं। हालांकि भले ही इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण न मिला हो, लेकिन आसपास के लोग इस जल को बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत ही पवित्रता के साथ पीते हैं। क्योंकि इस कुएं के आसपास नीम के पेड़, जामुन के पेड़, आंवला के पेड़ और कई औषधीय वृक्ष यहाँ मौजूद है। और पानी का स्रोत देखिए, बिल्कुल ऊंचा है, लबालब आपको दिखाई देगा। कुएं से मात्र 5 फीट नीचे ही तुरंत आपको जल का अच्छा स्रोत मिल जाता है। ये स्थान लंका के प्रहरी के पास ही है। कुटिया के नाम से मशहूर है, आश्रम के नाम से मशहूर है। यहाँ पर लोग कुएं का जल ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, ताज़ा भोजन खाते हैं। और फुर्सत के पल जब बिताना हो तो यहीं पे वो मेहंदी घींचते हैं कुएं के पास बैठ के, और मेहंदी को भी अपने सर पर लगाते हैं। मतलब जितना भी प्राचीन पद्धति था, प्राचीन काल में जिस तरीके से लोग अपने जीवन शैली को व्यतीत किया करते थे, बिल्कुल 21वीं सदी के आसपास भी लोग उसी पैटर्न को सिर्फ इसलिए अडॉप्ट करके रखे हैं ताकि उनका जो मन है, जो तन है, बिल्कुल निर्मल रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मेहंदी का सेवन करते हैं और इससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मौसम का आनंद लेते हैं। यहाँ पहुँचने का सबसे सरल मार्ग यही है कि लंका का प्रहरी का जो पानी का टंकी है उसके ठीक बगल में ये आश्रम स्थित है। और यहाँ पहुँचने के लिए लोंदी महावीर मंदिर से भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। मिर्ज़ापुर न्यूज़.com आपको निरंतर कई ऐसे स्थानों से परिचित कराता रहता है। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही प्राचीन परंपरा, प्राचीनता से आप सीधे साक्षात्कार करते हैं। और इस ये जो स्थान है, ये जो सिंहासन है, ये भी बहुत पवित्र है। यहाँ भी बड़े बड़े संत, ऋषि, महापुरुष यहाँ बैठ के प्रवचन दे चुके हैं। इसलिए यह स्थान और भी ज़्यादा पवित्र है और पूजनीय भी है। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जनपद मिर्ज़ापुर एक विशेष स्थान रखता है पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अध्यात्म के दृष्टिकोण से हो, चाहे अन्य दृष्टिकोण। बंटू भाई, यहाँ आपको कैसा लग रहा है? क्या कहना है ये भी सुन। हम लोगों को तो वाकई में यहाँ प्राकृतिक सुख मिलता है, परंतु आने जाने में जो समस्याएं हैं, शहर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, रास्ता अच्छा नहीं है, तो रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है। और शाम के समय में प्रकाश की व्यवस्था नहीं रहती है, इसलिए यहाँ ये सब परेशानियाँ हैं। बाकी हम लोग तो यहाँ प्रकृति से जुड़ाव के लिए आते हैं और सुबह 1-2 घंटे का समय बिताकर लोग चले जाते हैं। शाम को अगर आना हुआ तो रास्ता नहीं है, और न तो उजाला है, न तो और अन्य तरह के संसाधन है, न तो बाउंड्री वाल है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है, क्योंकि खुला खुला है तो लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं। इस हिसाब से अगर बाउंड्री वाल अगर हो और प्रकाश की व्यवस्था हो, सड़क सुगमता हो आने जाने में, बस यही चाहिए। बाकी और तो सब ये प्राकृतिक धरोहर। अगर यहाँ सुंदरीकरण करवा दिया जाए, जैसे बाउंड्री वाल और चारों तरफ अच्छे अच्छे फूल लगवा दिए जाएं, जिससे लोगों को देखने में सुंदर भी लगे और प्राकृतिक अनुभव भी हो, इसलिए सुंदरीकरण की भी यहाँ विशेष आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।